एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये कोई और नहीं ड्रैगन और वो सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो लंबी चोटी वाला कहता है, भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी टाइगर देखता है जिस बंदे ने उसका हाथ उड़ाया था वो भी वहाँ पर जिंदा होता है। वो गुस्से से कहता है, आखिर ये अभी तक मरा क्यों नहीं। ड्रैगन उससे कहता है, जो तुम अभी करने की सोच रहे हो वो बिल्कुल मत करना। तभी वो लेडी सुपर हीरो उससे कहती है, रुक जाओ, अभी के लिए युद्ध रुक चुका है। तभी ड्रैगन कहता है, मैंने अभी अभी सोचा है कि इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं तुम लोगों को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। ये बैटल रॉज और चिंगशाओ के बीच में है और हमारे पावर का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे पावर से ना तो उनका कुछ बिगड़ेगा ना तो कुछ अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए क्यों ना हम इस वॉर को यहीं पे रोक दें और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों को हम यहीं पर निपटा सकेंगे और अपनी जान भी बच जाएगी। तभी वो हरा वाला सुपर हीरो वहाँ पर आता है और वो कहता है, ये जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है। रॉज अभी किसकी तरफ है ये हमें नहीं पता है, इसलिए हमारा लड़ना बेकार है। और इस वक्त फोनिक्स भी बहुत ज़्यादा दुखी होगा। इस तरफ हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, मैं तो बस यहाँ पर चिंगशाओ की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आया था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी। ये वो बैटल नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से चुनना होगा क्योंकि रॉज बुराई के रास्ते पर जा रहा है। कोई तो होगा जो इस बैटल को रोक सकता हो। और यहाँ पर पहली बार हमें फोनिक्स को बेबस और लाचार दिखाया जाता है। इस तरफ हमें चिंगशाओ को दिखाया जाता है। वो कहता है, ये सब तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि मैं अपने असली हथियार का इस्तेमाल कर सकूं। हम देखते हैं वो वापस से त्रिशूल बना लेता है और उसे मैलिस की ओर फेंकता है, लेकिन मैलिस भी उस त्रिशूल से बच जाता है, लेकिन वो बहुत हल्के से के लिए बच जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं मैलिस आता है और उसे अपनी तलवार से मार देता है। वो कहता है, हम दोनों के पावर का गैप बहुत ज़्यादा है। मैलिस उससे कहता है, बाहर में जाओ तुम। और बस यहीं पर हमारे चिंगशाओ का खेल भी ख़त्म हो जाता है। वो मरता नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन वो बचाएगा नहीं अब। और फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है। मैंने तुम्हें बहुत लंबे वक्त से नहीं देखा है। तुम और ज़ाइवैंग सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत खड़े कर देते हो, और तुम दोनों का टीचर होना तो एक सर दर्द है। सीन चेंज होता है, हमें ज़ाइवैंग के दूसरे भाई को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है, थर्ड ब्रदर तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर इधर हम देखते हैं कि ज़ाइवैंग एकदम स्टाइल से उतर रहा होता है। इधर हमें उसके सारे क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि भगवान का बेटा हमारे पास आ रहा है, हमें उसकी पूजा करनी होगी। सभी लोग इसे एक भगवान मान रहे थे और इसकी जो आगे पीछे लाइट चमक रही थी, इसी के कारण सभी लोग इसकी पूजा भी करने लगते हैं। इधर उसके डैड सोच रहे होते हैं, नहीं, आरागामी की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। आखिर ज़ाइवैंग ने किस चीज़ को अवेकन किया है। जैसे जैसे ज़ाय पास आ रहा होता है उनके, वैसे वैसे उन लोग के घुटने अपने आप उसके नीचे झुक जाते हैं और उनके सर भी उसके पास झुक जाते हैं, क्योंकि वो है भगवान का बेटा। इधर उसका भाई सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की पावर है जो लोगों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दे रही है, और मेरे भी पैर ऐसे कांप क्यों रहे हैं। उसके डैड भी उसके सामने झुक जाते हैं और ये कहते हैं कि ये ज़ाय फैमिली के हिस्ट्री में सबसे ताकतवर अवेकनिंग है। क्या मैं वही हूँ जिसने आरागामी की हिडन पावर को नहीं समझा। वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब गॉड की पावर्स भी हमारे ज़ाय क्लैन के साथ है। अब हमारा ज़ाय क्लैन किसी से नहीं हार सकता है, हम लोग इनविंसिबल हैं। इस तरफ उसका भाई भी उसके सामने झुक ही रहा होता है, लेकिन तभी ज़ाय अपना हाथ निकालता है जिससे उसके पैर कांपना बंद कर देते हैं। ज़ाय उससे कहता है, ब्रदर ये मैं हूँ ज़ाइवैंग। वो इसे सुनने के बाद शॉक में पड़ जाता है और कहता है, क्या ये तुम हो थर्ड ब्रदर, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो इतना पावरफुल है वो ज़ाइवैंग हो सकता है। और वो कहता है, ऐसी फीलिंग्स तो बड़े भाई में से भी आती थी। जब मैं छोटा था तब मैं बार बार उनमें से ऐसी ऑरा को महसूस करता था, और अब मुझे ज़ाइवैंग में से ये ऑरा महसूस हो रहा है। क्या तुमने आरागामी को इनहेरिटेट किया है या फिर। ज़ाय कहता है, आरागामी वो अभी मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वो अपने हाथ में एक ब्लू कलर की फ्लेम जलाता है। उसका भाई उसे देखने के बाद कहता है, नहीं, ये आरागामी की पावर तो बिल्कुल नहीं लग रही है। उसके बाद ज़ाय उसे बताता है कि उसने आरागामी से भी एक ज़्यादा ताकतवर विल को इनहेरिटेट कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत चीज़ों से गुजरा हूँ। इधर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है।
जो कि कह रहे होते हैं मेरे बेटे, बार बार ऐसे ही कह रहे होते हैं तुम अब बहुत ताकतवर हो चुके हो। ज़ाया कहता है मैं आपके आंखों के अंदर वो लालचपन देख सकता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका सोल खाली हो चुका है। वो कहते हैं तुम गॉड हो तो क्या हुआ, आखिर हो तो मेरे बेटे ही ना, क्या होगा। ज़ाया क्लैन, हमारी ज़ाया क्लैन इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। वो पहली फैमिली होगी जिसने इस वॉर को जीता होगा और सभी फैमिली हमारे सामने सर झुकाएगी अपना। और फिर उसके बाद हमें एक दूसरी आवाज़ में बताया जाता है कि वहाँ जो जू जोंग गैंग है वहाँ पर कोई चीज़ ज़ाया वैंग को बार बार बुला रही होती है। जहाँ पर मेलिस और बाकी सभी की लड़ाई चल रही होती है, ये उसी जगह का नाम है। वो दोनों इक्वल एग्जिस्टेंस, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। और फिर ज़ाया उनसे कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। उसे वही ज़ाया जू जोंग गैंग के पास जाना होगा ताकि वो मेलिस से लड़ सके और इस दुनिया को बचा सके। सीन चेंज होता है, हमें लड़ाई की जगह का सीन दिखाया जाता है। मून कहता है क्या तुमने भी उस विल को फील किया जो कि ज़ाया वैंग से बिलोंग करती है। लगता है वो अभी अभी अवेकन हुआ है, लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। मेलिस, वो विल जो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया में सबसे ताकतवर डिस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस। इधर हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कि उसे देख के हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम मून ब्योंग हो। वो मुड़ता है और कहता है हाँ मैं मून ब्योंग ही हूँ। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सको, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे बॉस को कुछ होने लगता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक रेट में रिकवर हो रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है ये मून ब्योंग आखिर इसे कौन सी पावर मिल गई, ये पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। मून उससे कहता है तुम्हारे इस बड़े से पोस्चर को ऐसे खड़े रहने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वो कुछ काम करता है जिससे उसका सारा स्पिरिचुअल एनर्जी चला जाता है। वो कहता है तुम्हारी कहानी ख़त्म हो चुकी है चिंगशॉ, जो पावर तुम्हारी नहीं है वो तुमसे दूर चली जाएगी। थोड़ी देर बाद चिंगशॉ को महसूस होता है कि उसने जितनी भी पावर क्रिस्टल से ली थी वो सारी पावर अब जा चुकी है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रहा होता है क्या तुम दूसरों की स्पिरिट पावर को कंट्रोल कर सकते हो मून ब्योंग, क्योंकि उसकी सारी चली जा चुकी है। और अब लड़ाई होने वाली है स्टूडेंट वर्सेस टीचर। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।